एससी और एसटी एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट है। इस एक्ट के अगर ये एक्ट किसी भी के ऊपर लगता है तो उसकी लोअर अदालतों में जमानत नहीं है, चाहे वो एस टी एस सी सेशन कोर्ट हो या फिर एक मजिस्ट्रेट या कोई लोअर कोर्ट हो, उस पे इसकी बेल नहीं हो सकती है। पहली बात। तो दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि उत्तराखंड की जनता इस टाइम फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग भारत सरकार और राज्य सरकार से कर रही है। इसी एक्ट के अधीन वो एससी और एसटी एक्ट हमें चाहिए ताकि हम उत्तराखंड में अपने बच्चों और बेटियों की रक्षा कर सकें। ये इसलिए जरूरी है कि आज अंकिता भंडारी के माता पिता श्रीनगर में धरना दे रहे हैं। कल किरण नेगी के माता पिता जो परसों तक उन्हें लड़ाई लड़ी, वो अपनी उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला। और अगर ये पहाड़ की बेटियां होती तो ये आज की डेट में इंटरनेशनल केस होता, क्योंकि ट्राइबल लोग ही इंटरनेशनल लेवल पे गिने जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जिस रेप केस में 10 साल तक तो वैसे भी सजा नहीं है, बेल भी नहीं है जब तक केस की सुनवाई नहीं होती है एसटी एक्ट के माध्यम से, हम उसकी डिमांड सब लोग मिलकर उत्तराखंडी लोग जो कर रहे हैं कि फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस उत्तराखंड के पहाड़ों पे लगाया जाए। फिफ्थ शेड्यूल के माध्यम से रोजगार, साथ में एसटी कानून हमें दिया जाए ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो सके। और सरकार हो सकता है किसी को लगा के किसी को जेल भेज दिया। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि आशुतोष नेगी के ऊपर ये कानून सही है लगाया कि गलत लगाया, पर मुझे डाउट इस बात का है कि आशुतोष नेगी 1.5-2 साल से इस लड़ाई को ग्राउंड में अंकिता भंडारी के लिए लड़ रहे हैं। वही फ्रंट सीट पे बैठे हुए बैठे हुए एक व्यक्ति हैं जो इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अंकिता भंडारी के माता पिता को। उन्हीं को ही उठा के जेल में डाल दिया गया एसटी एक्ट के कानून के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। बाकी आप समझदार आप हो, मैं कह नहीं सकता, सोशल मीडिया है। पर फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि उत्तराखंड के पहाड़ियों में फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लगना चाहिए, एससी और एसटी एक्ट हमें मिलना चाहिए, भू कानून हमें मिलना चाहिए, सुरक्षा संस्कृति हमारी होनी चाहिए, पहाड़ों पे संसाधनों में पहला हमारा होना चाहिए, पहाड़ की नौकरी पे पहला हमारा होना चाहिए, सब चीज में हमारा होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति बचानी है। और ये इसलिए जरूरी है कि पूरा इंडिया, पूरा भारतवर्ष कहता है कि ये देवभूमि है। हम ये नहीं कह रहे कि हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रकृति रूप से पहाड़ है उसको ट्राइब का दर्जा दिया जाए, पूरी और किसी को नहीं। इसीलिए ये फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के अंदर मैं बात कहता हूं कि जो एसटी एक्ट है बहुत खतरनाक एक्ट है। इस एक्ट से हमारी सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा हो पाएगी। हमें फिफ्थ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग करनी है। हमें फिफ्थ शेड्यूल के अंदर सब कुछ है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर भू कानून है, मूल निवास है, आपका प्रोटेक्शन है, एसटी कानून है जिसके माध्यम से सोच सकते हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 10 साल तक तो वैसे भी जमानत नहीं है, 10 साल की तो मिनिमम सजा इसमें चली जाती है एक घोर अपराध में। तो तभी हम कहते हैं कि पहाड़ की सुरक्षा अगर हो सकती है तो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल के माध्यम से ही हो सकती है। लेह लद्दाख में पहाड़ की सुरक्षा इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं सिक्स शेड्यूल। पूरे भारत की 12 अनुसूची में से पांचवी और छठी अनुसूची है वो पहाड़ के लिए बनी है, वो संस्कृति बचाने के लिए बनी है। इसीलिए लेह लद्दाख 6 की डिमांड कर रहा है। और राज्य भी पहाड़ी राज्य हैं जो 6 की डिमांड कर रहे हैं। उत्तराखंड को इस टाइम एक प्रोटेक्शन की जरूरत है।